अस्सलाम वालेकुम जी। तो बकरा ईद आने वाली है तो नमकीन के साथ कुछ मीठा भी हो जाए, तो इसलिए आपके साथ मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए जी रेसिपी की तरफ रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है, जिसमें से जो 1 कप है मैंने दूध जो है वो निकाल लिया था। यहाँ पे उबला हुआ दूध में इस्तेमाल करी हूँ, जिसमें बुलाई भी मौजूद है। तो इसको हमने उबाइल करने के लिए छोड़ देना है। दूसरी तरफ जो मैंने कप दूध निकाला था उसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबल स्पून भर के मैंने वनीला कस्टर्ड के ऐड कर दिए हैं। इसको मिक्स करेंगे और जो दूध है हमारा उबाइल हो चुका है। अब इसमें जो कस्टर्ड मैंने मिक्स किया था ना, वो हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है। तो सारा कस्टर्ड हमने एकदम से नहीं ऐड करना, जिससे हमारी गुठलियाँ जो वो बन सकती हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इसे गाढ़ा कर लेंगे। तो जैसे ही हमारा कस्टर्ड गाढ़ा होगा तो यहाँ पे हमने 4 से 5 टेबल जो है वो चीनी के ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो यहाँ मीठा जो है कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्लेम को हमने स्लो कर दिया है। यहाँ पे ऑल पर्पस की क्रीम जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्रीम जो है वो हमने इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेनी है और हमारा कस्टर्ड जो है थोड़ा सा हमने और गाढ़ा कर लेना है। तो कस्टर्ड हमारा जो है वो गाढ़ा हो चुका है। तो अब हमने इसको ठंडा करने के लिए रूम टेम्परेचर पर इसको ठंडा कर लेंगे। इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि हमारा कस्टर्ड अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। तो दूसरी तरफ हमने 1 कप जो है वो पानी ले लिया है, जिसमें 3 बड़ी इलायची, सब्ज़ इलायची मुँह खोल के ऐड कर दी हैं। चीनी ऐड की है, 1 चुटकी जो जर्दा कलर है वो भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने शीरा तैयार कर लेना है। शीरा जो है वो हमने 1 तार या 2 तार का शीरा तैयार नहीं करेंगे, बल्कि जो चीनी का कच्चापन सा है ना, वो हमने सिर्फ इसका दूर करना है। तो शीरा जो है वो हमारा पकना शुरू हो गया है। शीरा हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैंने इसको जो है वो ठंडा करने के लिए रख देंगे। नीम को ससा इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आम ले लिए हैं 2 बड़े साइज़ की। आम की हमने अच्छे तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो मैं आपको इसकी कटिंग करने का तरीका भी दिखाती हूँ। इस तरह से हमने इसकी कट लगा लेनी है और चम्मच की मदद से इसको हमने निकाल लेना। इससे आपके हाथ या कपड़े बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो अब इसकी जो है ना, जब ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे और इसकी प्यूरी सी तैयार कर लेंगे। प्यूरी हमारी तैयार हो चुकी है और दूसरी तरफ हमारा जो कस्टर्ड है वो भी रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, ठंडा हो चुका है। अब इसमें जो है मैंगो की प्यूरी वो ऐड करेंगे। इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। तो इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि हमारे आम जो है वो बिल्कुल भी इसमें नज़र ना आए। तो दूसरी तरफ हमारा जो मैंने शीरा तैयार किया था वो भी नीम को जो हो चुका है। तो इसमें हमने रस, जिसको आप पापे भी कहते हैं, इसमें रस से एक एक करके डिप करेंगे। ज़्यादा इसको देर इसमें डिप नहीं करेंगे, इससे ये टूट भी सकते हैं। तो इसमें एक लह जो है हमने तय जो है वो रस की लगाएंगे और ऊपर हमने जो कस्टर्ड है वो ऐड करते जाना है। सारा कस्टर्ड हमने इसके ऊपर फैला देना अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे आप मैंगो के क्यूब्स भी कटिंग करके इसमें इसके ऊपर फैला सकते हैं, डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रस जो है दोबारा से वो डिप करके शीरे में वो ऐड कर दूँगी। ऊपर हमने दोबारा से ले जो है ना तय जो है कस्टर्ड की लगा देनी है। तो यहाँ पे मैंने आम के जो है ना वो प्यारे से फ्लावर से बना लेते। ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरह बनाएं, आप जैसे चाहें क्यूब्स की कटिंग करके भी ऐड कर सकते हैं। कुछ बादाम भी लगा देंगे। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर आ ही गए हैं तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।